आज हम हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय साहित्यकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनके पिता का नाम अजायब राय श्रीवास्तव और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जब 5 वर्ष के थे उसी वक्त उनकी माता का निधन हो गया और 14 वर्ष की आयु तक पिता भी चल बसे। इसी कारण प्रेमचंद जी का बाल्यकाल काफ़ी आर्थिक विपन्नता में बीता हुआ है। प्रेमचंद जब 14 वर्ष के थे उस वक्त उनका भी विवाह उनसे बड़ी उम्र की लड़की से हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी दिखने में भी कुरूप थी, झगड़ालू भी थी और इसी कारण प्रेमचंद जी की अपनी पत्नी से कभी नहीं बन पाई और इस कारण उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर मायके में जाकर रहने लगी। प्रेमचंद जी ने जब हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की या हाई स्कूल तक पढ़ाई की उसी वक्त उन्हें अध्यापक की नौकरी मिल गई थी। 18 रुपये मासिक वेतन पर वह अध्यापन कर रहे थे। बीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर विराजमान होने का भी मौका मिल गया, परंतु प्रेमचंद का समय जो है वह भारत पराधीनता का समय है। उस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर विराजमान होने के बाद प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व भारत स्वतंत्रता आंदोलन से अछूता नहीं रह सकता और प्रेमचंद भी अपने साहित्य लेखन के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें अंग्रेज़ों की आंखों की किरकिरी बनना पड़ा और अंग्रेज़ उन पर निरंतर निगरानी करने लगे और यह प्रेमचंद को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने जल्द ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य लेखन में जुट गए। प्रेमचंद जी ने 20-22 वर्ष की उम्र तक ही काफ़ी सारे उर्दू के उपन्यास पढ़ लिए थे और उन्होंने 1901 में उर्दू भाषा में प्रेम नाम का उपन्यास लिख लिया। 1904 में उन्होंने हिंदी उर्दू कहानी या कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने उर्दू में पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लिखी। उसके बाद उनकी ये जो पहली कहानी है अनमोल रत्न, वह उर्दू के ही ज़माना नामक पत्रिका में छप गई थी। उसके बाद वह उर्दू में काफ़ी सारी कहानियाँ लिखने लगे। वह सारी कहानियाँ उन्होंने सोजे वतन नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित की, लेकिन इन कहानियों में राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्ति काफ़ी मात्रा में पाई गई या फिर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इनके इस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया या उनके लेखन पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसी वक्त उर्दू साहित्य के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे दया नारायण निगम, उन्होंने प्रेमचंद जी को साहित्य लेखन के लिए काफ़ी प्रेरित किया और उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। तत्पश्चात प्रेमचंद जी ने यही नाम धारण कर साहित्य सृजन किया और वह प्रेमचंद इसी नाम से हिंदी साहित्य में अजरामर हो गए। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 350 के करीब कहानियाँ लिखी और 12 उपन्यास लिखे। प्रेमचंद जी अपने आप में एक महत्वपूर्ण साहित्यकार इसलिए माने जाते हैं या फिर हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान इसलिए माना गया क्योंकि उनका साहित्य अपने युग से बिल्कुल हटकर रहा। उनके समकालीन जो साहित्यकार थे वह अपने साहित्य में अतीत का गौरवगान कर रहे थे और भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में ना अतीत का गौरवगान किया, ना ही भविष्य के सुनहरे सपनों में जनता को भविष्य के सपनों में बिल्कुल उलझकर नहीं रखा। उन्होंने
तत्कालीन जो समस्याएं थी वह अपने साहित्य के माध्यम से उकेरने की कोशिश की, प्रस्तुत की। तत्कालीन समस्याएं और तत्कालीन जनजीवन उनके साहित्य में पूरी तरह से भरा हुआ पाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमचंद जो है वह अपने आप में एक युग उनके साहित्य में भरा हुआ है। उन्होंने अपने साहित्य में उस वक्त की जो भी समस्याएं थी, जो भी विषय थे, वह अपनाकर जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के लिए भी प्रेरित किया और जो जनजीवन बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में जी रहे थे, जनता की बहुत दयनीय अवस्था थी, उसे भी उद्घाटित करने का प्रयास किया हुआ है। उनके जो 12 उपन्यास रहे, सेवा सदन, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, गबन, प्रेमाश्रम, ये सारे उपन्यासों में उन्होंने प्रत्येक उपन्यास में एक अलग अलग विषय को लिया हुआ है। उनकी कहानियों का अध्ययन करने पर भी उनकी कहानियों में पूरी तरह से उस वक्त का जनजीवन हमें प्रतिबिंबित दिखाई देता है। हम देखते हैं कि उनके समय में कई सारी समस्याएं, कई सारी दुरावस्था जनता की रही है, कई सारे प्रश्न जनता के सामने रहे हैं। उन प्रश्नों को उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा। उस वक्त अनमेल विवाह प्रथा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अनमेल विवाह प्रथा मतलब बहुत बड़ी उम्र का युवक और बहुत छोटी उम्र की लड़की। फिर इसके कारण विधवाओं की समस्या उनके समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय रही है। अनमेल विवाह प्रथा के कारण बड़ी उम्र का लड़का लगभग 30-35 वर्ष के पुरुष के साथ 11-12 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया जाता था। जब लड़की युवा होती थी उस वक्त वो जो युवक था वो बूढ़ा हो जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी और लड़के की मृत्यु हो जाने के बाद लड़कियां युवा रहती थी और वो विधवाओं का जीवन उन्हें जीना पड़ता था। और भारत स्वतंत्रता से पहले हम देखते हैं कि समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत दुरावस्था विधवाओं की रही है। प्रेमचंद जी ने फिर अपने उपन्यासों में और कहानियों में इस प्रकार की अनमेल विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी समस्याएं, वेश्यावृत्ति या वेश्याओं की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को उकेरने की कोशिश की। उनके जो उपन्यास रहे हैं उन उपन्यासों के माध्यम से भी उन्होंने नारी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्घाटित किया हुआ है और इसी कारण प्रेमचंद जी जो है वो प्रेमचंद जी को महान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद जी ने किसान समस्या को भी अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से प्रमुखता दी। उस वक्त जमींदारी प्रथा थी और जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। किसान और सामान्य जनता दोहरी मार सह रहे थे। जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी शासन, इसके कारण किसान और मजदूरों का दोहरा शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण निर्धनता बहुत ज़्यादा यह निम्न वर्ग में पाई जाती है। निम्न वर्ग चारों तरफ से शोषण का शिकार हो रहा था। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य के माध्यम से निर्धनता, कुप्रथाएं, अशिक्षा, अंधविश्वास, कितनी सारी गलत रीति रिवाजों के कारण जनता को बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार होना पड़ रहा था। इन सारी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रमुखता से उद्घाटित किया है और इसीलिए अपने हिंदी साहित्य के आलोचक और विद्वान कहते हैं कि प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो उनका वो संपूर्ण साहित्य ही अपने आप में एक युग है। एक युग की समस्याएं इसमें उद्घाटित होने के कारण उस युग का अध्ययन करने की दृष्टि से उनका साहित्य महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकार का साहित्य विश्व साहित्य में भी प्रमुखता से उनके साहित्य को
लिया गया है, उनका नाम विश्व साहित्य में भी लिया जाता है, या प्रेमचंद जी की प्रसिद्धि और प्रेमचंद जी की पहचान विश्व साहित्य में भी की जाती है। ऐसे अपने हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार का 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था, और उनका साहित्य अपने आप में बेजोड़ होने के कारण हिंदी साहित्य को आगे चलकर, हिंदी साहित्य काफ़ी बड़ा है और हिंदी साहित्य को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उसका विभाजन किया गया, तो उन हिंदी साहित्य का विभाजन ही ऐसे महान साहित्यकार के नाम से किया गया हमें दिखाई देता है। हमने हिंदी साहित्य का जब अध्ययन किया उस वक्त हमने देखा है ना, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस विभाजन किए जाने के कारण हमें प्रेमचंद का महत्व इससे भी स्थापित होता है, अथवा प्रेमचंद का महत्व हमें दिखाई देता है। और प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे थे, उनका एक अंतिम उपन्यास चल रहा था मंगलसूत्र नामक, वह उपन्यास लिखने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। उनके उस उपन्यास को उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने पूरा किया। शिवरानी देवी प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी, वह भी प्रेमचंद जी के साहित्य लेखन में उनका सहयोग देती थी। प्रेमचंद जी साहित्य लेखन के साथ साथ समाज सुधारक भी रहे हैं, और शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी। प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से विवाह करके समाज सुधारक होने का प्रमाण भी स्थापित किया है।